यूएसए की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में सुसाइडल रेट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ही स्पीड से बढ़ रही और अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो एक दिन हमारा प्यारा भारत पूरे विश्व का सुसाइडल कैपिटल बन जाएगा। आज क्लास 3 के बच्चों को मेंटल हेल्थ पे गाइडलाइन दिया जा रहा, उनका काउंसलिंग किया जा रहा। क्या ये सही है? आज क्लास 10 के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्लास 12 के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, मम्मी पापा ने उन्हें डांट दिया तब वो सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या यही वो भारत है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने दिया था? क्या यही वो भारत है जिसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कुर्बानी दी थी? क्या हम उन्हीं महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने जंगल में रह के घास की रोटियां खा के लड़ाई लड़ी लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, डिप्रेस नहीं हुए? क्या हम वही वीर शिवाजी के वंशज हैं जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लड़ाई लड़ी लेकिन डिप्रेस नहीं हुए? क्या हम वही रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं जिन्होंने एक बच्चे को अपने पीठ पे टांग कर अंतिम श्वास तक लड़ाई लड़ा, जिनके बारे में कैप्टन रोज ने कह दिया था कि 1857 की लड़ाई में एकमात्र अगर कोई मर्द था तो वो थी महारानी लक्ष्मीबाई? क्या हम उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं जिन्हें समाज में इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उतना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया गया मेंटली, तब भी वे उभर के आए और अपने देश का नाम, गौरव, सम्मान की रक्षा की उन्होंने? तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज के जो लोग हैं इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं? एक चीज़ याद रखना, अगर आप चलते हो कहीं, अगर आप कहीं चलते हो तो वो बस आप नहीं होते, आपके साथ पूरा भारत चलता है। आपके साथ पूरा भारत चलता है। तो अगर आज एक भी बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा तो कल जाके पूरा का पूरा भारत डिप्रेस्ड होगा। उस एक बच्चे को भी हमें उस चीज़ से, उस डिप्रेशन से, उस माहौल से निकालना है। और इस डिप्रेशन की जड़ बोई गई थी 2015-16 में। आप देखोगे जब कैपिटलिज्म हावी हुआ, पहले तो उस तरह की केसेस नहीं थी, लेकिन जब कैपिटलिज्म हावी हुआ तो कैपिटलिज्म के बाद आता है कंपैरिजन, कंपैरिजन से आता है कंपटीशन, कंपटीशन से आता है कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन होगा डिप्रेशन। क्योंकि पूंजीवाद, इंडस्ट्रियलिस्ट आपको दिखाएंगे कि अगर आपने ये टी शर्ट पहना है तो कोई इसकी वैल्यू नहीं है, आपको एक ब्रांडेड टी शर्ट पहनना चाहिए, तभी आपके मार्केट में इज्जत आएगी। ये सुन के आप कंपटीशन करना शुरू कर देते हो, और कंपटीशन करते करते अगर वहां तक नहीं पहुंच पाते हो तो कंक्लूजन ये आता है कि आप फेल कर जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो। तो इस माइंडसेट से आपको निकलना है, और इस कैपिटलिज्म की, इस पूंजीवाद की जो माइंडसेट है, घर घर तक पहुंचाने में एक छोटू सा जो आपका 6 इंच का मोबाइल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। तो इन सब चीज़ों का आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझे तो ये देश फिर धीरे धीरे गर्त में जाएगा और आपकी भी जिंदगी गर्त में जाएगी। तो कैसे हम लड़ सकते हैं इस कंपटीशन से, इस डिप्रेशन से? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोई बोलेगा पैसा, कोई बोलेगा इज्जत, कोई बोलेगा गाड़ी बंगला, कुछ कुछ। लेकिन लाइफ में, गौर से सुनो, लाइफ में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है लाइफ। आज आपके लाइफ में हर कुछ है आपके पास, लेकिन उस लाइफ में लाइफ ही नहीं है। दिन भर आप भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, लेकिन उसमें एक सेकंड का आराम नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंसान के रूप में पैदा हुए, वो आपकी पहली उपलब्धि है, और इंसान के रूप में मर जाओगे वो दूसरी उपलब्धि है, और तीसरी उपलब्धि आपकी ये होगी कि पैदा होने से मरते दम तक एक अच्छे इंसान के रूप में आप जीवित रहो, एक अच्छे इंसान के रूप में कार्य करो। वह तीसरी और आखिरी उपलब्धि है। उसके अलावा जो भी है वो मिट्टी में, पंच तत्वों में मिल जाएगा। आपका गाड़ी बंगला, घर, जायदाद, जमीन, कुछ भी हो, वो यही पंच तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश में मिल जाएगा। इसलिए इस माइंडसेट के साथ निकलना होगा आपको। इस जो कंपटीशन का माइंडसेट आपके अंदर थोप दिया गया है कि अगर तुम ये कर लोगे तभी सक्सेसफुल हो जाओगे, ये कर लोगे तभी सक्सेसफुल हो जाओगे, तो इस चीज़ से आपको निकलना है। क्योंकि ये तरीका होता है, सलीका होता है आपको अपने चुंगल में फंसाने का। आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया, अगर आप आईएएस नहीं बना तो घंटा कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। और ये जरिया होता है कि इसी कॉन्सेप्ट के साथ
50-100 कोचिंग इंस्टीट्यूशन और इस तरह की चीज़ें खुलेंगी जो पैसा बनाएंगे और निकल जाएंगे और आप वहीं के रह जाओगे। तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। बगल वालों को देख के नहीं, अपने खुद के दिमाग से सोच के अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करना है। अब हम बात करते हैं कि इससे लड़ा कैसे जाए, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो दो चीज़ों पे होता है, एक फिजिकली और मेंटली। आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना होगा, तभी आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि पहले आप देखते थे लोग, एक आम आदमी जो कुछ भी नहीं करता तब भी 4-5 घंटे की एक्सरसाइज करता था। आज कोई भी कुछ नहीं कर रहा, मोबाइल में घुसा हुआ है। तो अब मैं आपको 3-4 टेक्निक, 3-4 ट्रिक, 3-4 टिप्स बता रहा हूँ जिससे आप इस डिप्रेशन के साइकिल से निकल जाओगे, और अगर नहीं फंसे हो तो कभी नहीं फंसोगे। तो सबसे पहला आपका हो गया फिजिकल एक्सरसाइज। कुछ भी करो, आपको डेली आधे से 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो पहला फिजिकल एक्सरसाइज। अगर दूसरे की बात करते हैं तो आपको इस 5 एलिमेंट्स के टाइम स्पेंड करना है। आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो विटामिन डी है वो किसी टैबलेट से, किसी पुड़िया से नहीं मिल रही, वो सन से, सूर्य से मिल रही है। ठीक है? तो आपको प्रकृति के साथ, नेचर के साथ डेली 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड करने ही करने हैं। तीसरा हो गया आपका खाना। खाना 2 तरह के होते हैं, एक जो अपने पेट को देते हो, एक जो दिमाग को देते हो। दिमाग का खाना क्या होगा कि निगेटिव थॉट से दूर रहना है। पेट का खाना हो गया हेल्दी वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, अधिक से अधिक पानी पीना हो गया। तो ये हो गया आपके पेट के लिए अच्छा, और ये हो गया दिमाग के लिए अच्छा। तो आपको दोनों खाने के ध्यान रखना है, जो पेट को दे रहे हो, जो दिमाग को दे रहे हो। तो 3 हो गए। चौथा आपका हो गया ओवर थिंकिंग। व्हाट कम लेट कम, जो होगा देखेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि कल क्या होगा। भगवान श्री राम आए थे, कल उन्हें राजा बनना था, लेकिन सेकेंडों में, जैसे कहते हैं, जज्बात बदल गए। उन्हें बोल दिया गया कि आपको वन जाना है, एंड ही वॉज ओके विद दैट। व्हाट कम लेट कम। उन्होंने अपनी मां से कहा कि मां, पिताश्री ने भरत को अयोध्या का राज दिया है, मुझे पूरा जंगल का राज दे दिया। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका लाइफ में कि कोई भी प्रॉब्लम आए इसको आप पॉजिटिवली फेस कर सको। तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। उस सर्कल में आपको नहीं घूमना है। उसके बाद क्रिटिसिज्म, उसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इस चीज़ को आपको एंजॉय करना है, मजे लेना है। कोई बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, बोला हाँ हाँ ठीक बोले, जाते समय एक ढेला लो उसके घर पे मार दो, बोलेगा तब कुछ ना होगा, और घर में घुस के 18 घंटा पढ़ाई कर लो। मतलब ये एटीट्यूड रखना है। क्रिटिसिज्म करना है, करो, हु केयर्स। ऐसा कौन महान आदमी है इस पृथ्वी में जिसका क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को 100 गाली दिए थे शिशुपाल ने, और इसकी परमिशन खुद भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो आप कौन से तोप हो गए कि 3-4 गाली आपको मिल गई, 3-4 क्रिटिसिज्म मिल गया तो आप लटक जाओगे। अपना इतिहास पढ़ो। हिस्ट्री इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हिस्ट्री इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट होता है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1556, 1576, 1761 इसमें हुई थी। तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए कि जो कल हुआ है वो आपके साथ आज ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इतिहास पढ़ने का। और 5वां चीज जो मैं बता रहा हूं आपका, या 6ठा जो भी हो, मोबाइल। आज से, अभी से आप देखोगे 2015 के बाद सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ। टेलीकम्युनिकेशन, हर हाथ में मोबाइल पहुंच गया, हर हाथ में इंटरनेट पहुंच गया, और वहीं से शुरू हो गया कंपैरिजन, कंपटीशन एंड द कंक्लूजन विच इज डिप्रेशन। इसलिए मोबाइल से आपको कम से कम मोबाइल में टाइम स्पेंड करना है। एक डिसाइड कर लो कि मुझे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा तो उसे मैक्सिमम 2 घंटे मोबाइल में देना है, क्योंकि मार्केट में आपको ऐसा चीज परोसा जाएगा जिससे आपका पूरा का पूरा जिंदगी बदल जाएगा। आपके दिमाग में कीड़ा डाल दिया जाएगा कि अगर आपके पास बंगला नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप खुश नहीं हो। लाइफ में, दुनिया में हर चीज भाड़ में जाए।
हर चीज़ तिलहने मिल जाए। एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ अंतिम समय तक, अभी पैदा लेते हुए से मरते दम तक, अगर आप अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे हो, बेड में लेटे हुए हो, उस टाइम अगर बस एक चीज़ है, खुशी। अगर उस टाइम आपके होठों पे मुस्कुराहट है, संतोष है कि जो करना था मैंने कर लिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, खुशी है आपके चेहरे पे, स्माइल है, तो फिर बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है। खुशी से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सो खुश रहिए और दुनिया में इसी तरह खुशी बांटते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो तक पहुंचाएं, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो वह इससे दूर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।